Hello people, Ajit this side. So as promised, I am here with another video on pattern analysis. In previous videos, I have solved UPSC Prelims 2020 paper, some question of that paper to give you brief about how I used to attempt the paper in real exam situation. So in that we have discussed about the layers and how you have to see the philosophy of the paper, the philosophy of the question, and how you have to enter layer by layer wise to tick the question answer. Okay, and in this video we are going to discuss about the third layer, weapon. You can say weapon we can use in the real exam. Okay, and if you want to understand it, please watch it till the end. So um, before starting, I just want to make it clear that it is just for solving the question only, and it should be used as your last resort. Okay, it is not like you are using it randomly. It can give you result by using um, in the random way, but to enhance the correctness or to enhance your score, you have to uh, mark your answer in the layered pattern. Okay, so in this video I will be giving you some proofs regarding these patterns and some analysis, probability analysis which I have done uh, just to make a point in front of you. ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, इसको आगे शिफ्ट करते हैं. ठीक है, ये थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन है जो कि प्रीवियस वीडियो में तो थोड़ा सा रो वीडियोस थी. सो मैंने इसमें थोड़ा सा सोचा कि इसमें मैं बता दूँ, इसको आप पॉज करके देख सकते हो. ज़्यादा कुछ खास है नहीं अभी तक का, बट हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ. सो ये मेरी मार्कशीट है 2017 की. अभी इसके अंदर मैंने आप पॉज करके देख सकते हो थोड़ा सा अगर देखना है तो. इसके अंदर मैंने 2016 की ऐड नहीं की थी, तो उसको मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ. दिस इज़ माई 2016 मार्कशीट, मेंस मार्कशीट. ओके, यू कैन सी आफ्टर पॉजिंग दिस वीडियो. सो आगे बढ़ते हैं. Before starting the pattern analysis, we must know what is philosophy behind the multi statement questions. Okay, जो भी मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं उसमें जनरली जो है 3 स्टेटमेंट्स, 4 स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट्स भी होती हैं. जनरली 3 स्टेटमेंट होते हैं. ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट होती है वो इंट्रोडक्शन होता है. जो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आपको दिखेगा किसी भी क्वेश्चन के अंदर, वो इंट्रोडक्शन होता है. ठीक है, तो उसके अंदर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमने बताया कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है. ठीक है, इंट्रोडक्शन में वो कोई भी चीज़ को इंट्रोड्यूस कर देंगे, लाइक कोई कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई इंट्रोडक्शन है, और कोई टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन है. तो डिफरेंट डिफरेंट इंट्रोडक्शन हो सकता है. फर्स्ट स्टेटमेंट जो किसी भी मल्टी स्टेटमेंट की होती है इंट्रोडक्शन टाइप से होती है. ठीक है, सेकंड उसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन होता है, थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर देंगे कि क्या है क्या नहीं है, उससे रिलेटेड सब थिंग्स होती है. ठीक है, फिर थर्ड उसको और एलोबरेट करते हैं, उसका फैक्ट उसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं. ये एक बेसिक फिलोसफी है किसी भी क्वेश्चन की. ओके, सो इसमें क्या होता है, अब देखो जब भी ये हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि इसमें मल्टी स्टेटमेंट आ रही है, तो यूपीएससी हमको चाहती है कि हमने आपको क्वेश्चन प्रेजेंट किया है 1, 1, 2 एंड 3 के फॉर्म में. ठीक है, इस फॉर्म के अंदर हम अगर क्वेश्चन को प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपसे पूछते हैं. उनका जो आपसे पूछने का तरीका ये रहता है कि क्या जो मैंने इंट्रोडक्शन दी है वो ठीक है, क्या मैंने डिस्क्रिप्शन दी है वो ठीक है, क्या मैंने उसका फैक्ट दिया वो ठीक है, क्या इंट्रोडक्शन और डिस्क्रिप्शन ठीक है, क्या सिर्फ डिस्क्रिप्शन और एलाबोरेशन ठीक है, या तीनों ही ठीक है. ओके, ये इसका बेसिक फिलोसफी होती है. जनरली क्या होता है, जनरली देखा गया है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें इंट्रोडक्शन जनरली इंट्रोडक्शन जो है वो ठीक रहता है, बिकॉज इंट्रोडक्शन में आप ज़्यादा ट्वीक नहीं कर सकते ना. आप डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा ट्वीक कर सकते हो या फैक्ट के अंदर ज़्यादा ट्वीक कर सकते हो. तो इसी के बेसिस पे कुछ पैटर्न्स हमने फॉलो किए, यूपीएससी ने फॉलो किए, और मैंने ये देखा कि कुछ ना कुछ उसके अंदर फॉलो हो रहा है. सो उसी के बेसिस पे हमने कुछ उसको शॉर्टलिस्ट किए. ओके, ये बेसिक फिलोसफी है. और हमने इससे पिछली वीडियोस में हमने जो बेसिक और फिलोसफीज जो डिस्कस की थी, जो अपने जो फोर्थ लेयर है, मैं आगे भी बताऊंगा इसमें कैसे एंटर करता है, उसमें मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन का था
कि आपको किस क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमाइजेशन का सोच सकते हो, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर आपको मिनिमाइजेशन से स्टार्ट करना है, बिकॉज यूपीएससी रिजेक्शन का एक एग्ज़ाम है, उसके अंदर आपको रिजेक्ट करना है उसको, तो वो कुछ ना कुछ ट्वीक करेगा, सब कुछ इंक्लूड नहीं करेगा। और सब कुछ इंक्लूड ज़्यादातर किस में होता है, साइंस एंड इकनॉमी और या फिर एनवायरनमेंट के अंदर। ये ध्यान रखना है बस आपको, 3-4 चीज़ें हैं ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं, थोड़ा सा हम पिछला जो वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था उसके अंदर थोड़ा सा लेयर्स हैं, उसको देख लेते हैं कि हमने लेयर्स में क्या किया था। ओके, तो हमने हर एक क्वेश्चन को हम क्या सोचते हैं, जो हम फर्स्ट टाइम ये वीडियो को देख रहे हैं उसके अंदर मैं बता देता हूँ, किसी भी क्वेश्चन के अंदर जब आप ऑप्शंस पढ़ते हो ना ए बी सी एंड डी में, ठीक है, उसके अंदर से आप सबसे पहले क्या करोगे, पहले देखोगे क्वेश्चन को कि भाई किसका है वो, मतलब वो हिस्ट्री का है, इज़ इट रिलेटेड टू साइंस एंड टेक, इकोनॉमी या फिर एनवायरनमेंट, उसकी फ़िलोसफी को देखोगे आप, फिलोसफी को। तो अगर आपको ये जानना है कि कैसे मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन करना है तो प्रीवियस ईयर को आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप एंटर कर रहे हो, 4th लेयर से एंटर कर रहे हो, 1st लेयर तक जा रहे हो, ठीक है। देन उसका पैटर्न देखोगे, अगर वो पैटर्न आपके 5 से मैच करता है तो एक बेसिक फिलोसफी आप स्टार्ट कर सकते हो, वरना आप मिनिमाइजेशन से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप एलिमिनेशन टेक्निक करोगे, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बन सकती है। एलिमिनेशन टेक्निक्स जो होती है वो डिफरेंट पैटर्न्स, ट्रेंड्स ऑफ यूपीएससी का जानने का जो तरीका होता है उसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि आप बना सकते हो, खुद की बना सकते हो, मैंने भी देखा हुआ है, तो हम डिस्कस कर लेंगे कैसे। फॉर एग्जांपल जैसे अपोजिट, अगर आपके पास स्टेटमेंट आ रही हैं तो उसमें से एक ही ठीक हो रहा है, ठीक है। अगर कोई फैक्ट दो स्टेटमेंट के अंदर फैक्ट आ रहा है, उसमें से एक फैक्ट गलत दिख रहा है, ठीक है। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम एक स्टेटमेंट में कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखे हैं तो वो जनरली गलत होती है। मिनिस्ट्रीज़ के अगर कभी नाम लिखते हैं दिस स्कीम इज़ रिलेटेड टू दिस, तो वो भी गलत दिखता है हमको बार बार, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हमने देखा है कि वो ट्रेंड्स फॉलो हो रहे हैं। तो अगर आपको पता है तो आप उसको एलिमिनेट नहीं करोगे ना, लेकिन अगर आपको आइडिया ही नहीं है उसका तो आपको एलिमिनेट करना बेटर है, बिकॉज आपको इसमें सेलेक्ट होना है, ठीक है। तो ये हमारा है। और आखिर में जब हम एलिमिनेशन के बाद एक लेयर बचती है नॉलेज, नॉलेज से हम क्या करेंगे, उसको क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है, क्रॉस चेक करेंगे जो हमने एलिमिनेट किया है, और फिर हम उसको टिक करेंगे अपने मार्क एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। ओके, ये हो चुका है अपना। फिर उसके बाद अब आते हैं केसेस पे। सी आई हैव डिवाइडेड दिस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड पैटर्न इन 5 केसेस, एंड जो रेस्ट जो इसके अलावा होते हैं वो उसको हम मिसलेनियस में कर सकते हैं। और मिसलेनियस में एक जनरल आपको देखा ही गया, आप जैसे 2020 में ज़्यादातर मिसलेनियस ही आए थे, तो उसके अंदर आपको मिनिमाइजेशन से स्टार्ट करना है ताकि आपका जो क्वेश्चन है उसके ठीक होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, प्लस में गलती होने के चांसेस कम हो जाए, बिकॉज आपको यूपीएससी की रग को पकड़ना है। मैंने इस चीज़ को पहले ही डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अब जो 5 केसेस है उसमें से सबसे पहला केस क्या है, सी सबसे पहला केस है ये, जब वो आपको 3 स्टेटमेंट देता है, आप एक बार इसको देखिएगा। इसके अंदर क्या होता है, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट दी है, सेकंड दी है और थर्ड दी है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट में इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर एलाबोरेशन डिस्क्रिप्शन दे दिया, फिर उसका एलाबोरेट कर दिया। अब वो इसमें ये जो केस 1 है ना, ये एक स्पेशल केस है। पहले ही मैंने बताया था जो ए है ना उसमें हमेशा 1 तो होता ही होता है, बहुत बहुत ज़्यादा रेयर है कि 1 से स्टार्ट ना हो। अगर ये 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा, फॉर एग्जाम्पल 1, या फिर ये हो सकता है, या 1 वाला ये स्टेटमेंट हो सकती थी ए में, या फिर ये वाला स्टेटमेंट हो सकती थी ए में, बिकॉज ए में वो 1 को देता है। इसके पीछे एक लॉजिक है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, उसने जब ये 3 स्टेटमेंट बनाई है ना, वो आपसे पहले तो ये 3 स्टेटमेंट बनती हैं, उसके बाद ये ऑप्शन बनते हैं। जब वो ऑप्शन बना रहे हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट को वो ए ऑप्शन में डालता ही है। या तो वो क्या करता है 1 2 3 डाल देगा, 1 एंड 2 डाल देगा, या 1 एंड 3 डाल देगा, या 1 ओनली डालेगा, ठीक है, ऐसे कुछ करता है। तो 1 तो होता ही है, ठीक है। अब जिस पैटर्न के अंदर ये ऐसे 1 से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा वाला फॉलो कर रहा है, इसका क्या है, मतलब फिलॉसफी क्या है इसकी, वो क्या कह रहा है पहले में, वो क्या कह रहा है कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन ए ऑप्शन में देता है, ओनली इंट्रोडक्शन सही है। फिर वो सेकंड में ज़्यादातर क्या होता है, एक इसके बाद ना एक चीज़ ये भी देखो, इसके बाद ये भी पैटर्न है, ये सेम ही पैटर्न है, केस 1 का ही पैटर्न है। इसके अंदर क्या किया है इसने, जस्ट ये सी ऑप्शन में डाल दिया ये वाला चीज़, और इसके अंदर क्या किया, जो इसका जो दूसरा वेरिएंट है इसमें बी ऑप्शन में डाल दिया ये चीज़, सेम चीज़। और क्या है ये सेम चीज़, ये सेम चीज़ है, एक सेकेंड, हाँ ये सेम चीज़ है जो सी आपने जो स्टेटमेंट देखी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो है ए में डाल दिया, उसके बाद इंट्रोडक्शन के साथ वो क्या करता है, इंट्रोडक्शन के साथ वो या तो 3 को लाता है या 2 को लाता है।
जो भी इंट्रोडक्शन के साथ आता है वो बी में डाल देगा या सी में डाल देगा, कुछ भी कर देगा। ये वाला जनरल पैटर्न फॉलो होता है। क्या करता है वो ज़्यादातर, क्या है, डिस्क्रिप्शन, ऐसे वाले पैटर्न जब फॉलो हो रहा है ना, इस वाले पैटर्न के अंदर वो डिस्क्रिप्शन में मिस्टेक करता है। और इस वाले पैटर्न में मैंने पाया है, आप भी देखोगे आगे जब मैं एग्जाम्पल दूंगा, कि 1 and 3 या 1 के साथ जो भी उन्होंने लगाया 1 and 2 या 1 and 3, वो वाली स्टेटमेंट के चांसेस ज़्यादा है। मतलब ये वाला आंसर इसके होने के चांसेस है 1 and 3। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, सिर्फ उसी के जो हाईएस्ट चांस है उसको बता रहा हूँ। आप जब खुद भी करोगे तो आप देखोगे जिसमें ये फॉलो नहीं हो रहा डायरेक्टली, उसके अंदर फिर इनडायरेक्टली क्या फॉलो हो रहा है वो भी आप देखोगे, उसमें सेकंड हाईएस्ट चांस देते हैं। बट वो आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आपको अभी क्या है, फर्स्ट है जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट करना, उसके बाद एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा ना। आप थर्ड लेयर का यूज़ करो, उसके बाद एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो इसमें क्या है, ये इसके आंसर होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। आगे मैं इसकी फैक्ट एंड फिगर्स भी दूंगा। उसके बाद क्या है, सी, यही केस का वेरिएंट है, इसमें क्या है, इसके चांसेस है। क्यों है ये चांसेस, आप जब इसको देख रहे हो तो इंट्रोडक्शन के साथ उसने जो सेकंड स्टेटमेंट साथ में दी है वो, बिकॉज एक वो गलती करते हैं, ये तो मैक्सिमाइज हो गया ना। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज़्यादातर है। अगर आपका ये फॉलो नहीं हो रहा कहीं पे, तो ये साइंस एंड टेक का होगा क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन। ठीक है, तो ज़्यादातर जब मिनिमाइजेशन मैंने बोला है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी और उसमें उन चीज़ों में होता है, तो उसमें क्या है, एक तो स्टेटमेंट ज़्यादा गलत होती है और यही आंसर होता है 1 and 3। आप जब देखोगे आप सरप्राइज हो जाओगे इस चीज़ को देख के। आगे मैं इसको इस वीडियो के अंदर क्या करने वाला हूँ, केस 1 को ही ज़्यादा डिटेल में हम इसके एग्जाम्पल देंगे। बाकी केस 2, 3, 4 के हम मिसलेनियस फॉर्म में एग्जाम्पल दे देंगे। उसके बाद अगली वाली वीडियो के अंदर मैं बाकी केसेस को डिस्कस करने का कोशिश करूँगा उसके एग्जाम्पल के साथ। एंड केस जो फोर्थ है ना, उसको आपको स्पेशली वो करना पड़ेगा। उसके अंदर क्या है, एक आंसर नहीं है, उसको अप्रोच मेन है केस फोर्थ के अंदर। आप भी देखोगे केस फोर्थ बहुत ज़्यादा है, और बहुत ट्रिकिएस्ट पार्ट जो होता है ना पेपर का, वो केस 4 है, अभी आगे आने वाला है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं केस 2 में। केस 2 क्या होता है, इसकी फिलोसफी क्या है, आपने जो स्टेटमेंट दी है 1, 2 and 3, इन स्टेटमेंट में से ये ऑप्शन अरेंजमेंट है, इसके भी वेरिएंट्स हैं। वेरिएंट्स कैसे, आपको कैसे पहचानना है इस चीज़ को, पहचानना ये है कि देखो, इसमें क्या है, दो ऑप्शंस में, जैसे इसमें क्या है, बी एंड डी में ओनली 1 स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, बाकियों में मल्टी स्टेटमेंट है। तो आप इसको कैसे राइट कर सकते हो कि ए, इसको सिंबल दे सकते हो इस पैटर्न को, जैसे ABCD। इसके अंदर क्या है, जैसे मान लो या तो ये आ गया कि इसमें एक से ज़्यादा आ गई, इसमें सिर्फ एक, इसमें एक से ज़्यादा आ गई, इसमें सिर्फ एक, जैसे इसमें है। तो इसमें क्या है कि दो ऐसे हैं जिसमें सिंगल सिंगल स्टेटमेंट हैं। ये वेरिएंट कैसे, एक और तरीके से कैसे हो सकता है, जैसे इसमें क्या है, एक और तरीके से कैसे हो सकता है, ABCD। इसमें क्या होता है कि एक 1 स्टेटमेंट इसमें इसमें बाकियों में मल्टी स्टेटमेंट्स। या फिर कैसा हो सकता है, 1 स्टेटमेंट इसमें, फिर मल्टी स्टेटमेंट, 1 स्टेटमेंट इसमें, मल्टी स्टेटमेंट। ठीक है, इसके वेरिएंट ऐसे आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इस केस के अंदर आप देखोगे मैक्सिमम चांसेस किसके होते हैं, इन दोनों में से ही आंसर होगा। ठीक है, इन दोनों में 50-50% चांस होता है। देखो, आंसर इन दोनों में से ही होता है। आप जब देखोगे मैक्सिमम टाइम, तो आपको ये लेयर में एंटर करते वक्त आपको क्या करना है कि आंसर इन दोनों में से लाना है, फिर आप एलिमिनेशन स्टार्ट करोगे। ये पैटर्न आपने फॉलो करवाना है। आगे आपको मैं इसके साथ एनालिसिस जो की हुई है प्रोबेबिलिटी, आपको दिखा दूंगा कितने क्वेश्चंस में ये फॉलो होता है। ठीक है, चलो ठीक है। अब इसके बाद केस 3। केस 3 की फिलोसफी क्या है, केस 3 की फिलोसफी ये है कि आपकी स्टेटमेंट है 1, 2, 3। ठीक है, उसमें से ये क्या बोलता है, इसके अंदर क्या है कि किसी भी एक स्टेटमेंट, बाकी स्टेटमेंट में क्या है, जैसे ए है, इस ए में मल्टी स्टेटमेंट है, इसमें मल्टी है, इसमें मल्टी है। ठीक है, इस वाले पैटर्न में ज़्यादातर एक में ऑल भी होता है। ठीक है, पिछले वाले में भी होता है ऑल, तो ज़्यादातर जनरली वो देते हैं ज़्यादातर यूपीएससी में। इसकी ये केस 2, केस 3 केस 2 से कैसे डिफरेंट है, इसमें एक ही में 1 स्टेटमेंट है सिर्फ। सी, इसको हम सिम्बॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको करेंगे हम जैसे ABCD। इसमें क्या है, इसने क्या कर दिया, मल्टी स्टेटमेंट, सिंगल, मल्टी, मल्टी। दूसरा क्या हो सकता है, मल्टी स्टेटमेंट, मल्टी स्टेटमेंट, सिंगल, मल्टी। ओके, मल्टी स्टेटमेंट, मल्टी स्टेटमेंट, मल्टी स्टेटमेंट, सिंगल। ठीक है, आप बस ये देखो कि जब ये डी में 1 ना आ रहा हो और ए में 1 ओनली ना आ रहा हो, क्योंकि अब अगर देखोगे ना, जो फर्स्ट केस है वो इसी का पार्ट है, बस उसमें क्या होता है, ए 1 ओनली से स्टार्ट होता है। वो एक स्पेशल पार्ट है जिसमें आप, क्योंकि ए तो है, ए में 1 तो होगा ही ना। ये वाला सिचुएशन बस ज़्यादातर किस में फॉलो होती है कि जिसमें बी और सी में 1 ओनली स्टेटमेंट दे रखा हो और बाकी सब मल्टीपल है।
बिकॉज अगर आप ए केस 1 में जाके देखोगे तो उसमें भी ए में 1 ओनली से स्टार्ट हो रहा है, बट वो एक स्पेशल पैटर्न है बिकॉज ए में ए ऑप्शन में 1 तो होता ही है नॉर्मली, तो वो अलग तरीके से यूपीएससी फॉलो करती है, तो उसको अब मैंने अलग केस किया है बिकॉज वो ज़्यादा मैंने देखा है कि आता है, 2017 में तो भर के आया था, ठीक है, वो एक स्पेशल केस है, इसलिए केस 1 केस 3 का ही स्पेशल है, बट इसके अंदर क्या है, एक ही स्टेटमेंट में 2 है, मतलब 2 है या फिर 3 ओनली आ जाए यहाँ पे, दोनों में से। आगे जब हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद जो आती है चीज़ अपने पास वो आती है केस 4। केस 4 क्या है, केस 4 में क्या होता है कि सारी मल्टी स्टेटमेंट है, वैसे तो सारी मल्टी स्टेटमेंट है, बस कोई भी सिंगुलर स्टेटमेंट नहीं है, और क्या है इसके अंदर साथ में कि ऐसा पैटर्न फॉलो होता है 1 2 2 3 1 3 1 2 3, ये बहुत ही बार मैंने देखा है फॉलो होता है। अब क्या होता है जनरली, जब जब यूपीएससी ऐसा करती है ना, यूपीएससी ऐसा करती है तो साइकोलॉजिकली क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होता है आपके ना, 3 स्टेटमेंट तो हैं ही वही वाली 1 2 3। अब कुछ ऐसी चीज़ होती है कि वो क्या बोलता है कि या तो 1 2 है, देन 2 3 है, देन 1 3 है, एंड देन 1 2 3 है। जब कोई भी साइकोलॉजी आप कभी खुद भी पेपर बना के देखोगे ना, जब ऐसा कोई साइकोलॉजिकली फॉलो हो रहा है ना चीज़ें, कि जब आप दो दो स्टेटमेंट के पेयर लेके बना रहे हो, तो उस केस में आपके आंसर ए होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिकॉज आप क्या करते हो, ज़्यादातर जब क्वेश्चन बनाते हो तो थर्ड स्टेटमेंट को वेग डाल देते हो। हमने देखा है यूपीएससी ज़्यादातर ऑल किस में करती है, साइंस में। अगर साइंस वगैरह का क्वेश्चन नहीं है ये, तो क्या होता है कि ए होने के स्टेटमेंट ज़्यादा है, बिकॉज मिनिमाइजेशन की तरफ है ये, समझ रहे हो। आपको लिंक करना पड़ेगा मेरी प्रीवियस वीडियो से, तब ये समझ में आएगा। लेकिन इसमें ए ऑप्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा है। अब ए ऑप्शन में 1 एंड 2 ही होता है ऐसे पैटर्न के अंदर। अगर 1 एंड 2 है तो उसको आपको स्टार्ट वहाँ से करना पड़ेगा कि मेरे को इसमें आंसर लाना है। मैं एग्जांपल दूंगा इसके, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये पैटर्न है। अब पता है कि इसमें कन्फ्यूजन क्या हो सकती है कि आपको ना शुरू शुरू में पैटर्न समझने में थोड़ा दिक्कत आ जाएगी, आप किसी और पैटर्न को भी कर दोगे। आप शुरू में तो यही मान लो ये एग्जैक्टली ही होने चाहिए, ठीक है। वैसे ऐसे पैटर्न्स में क्या होता है कि 2 3 से स्टार्ट हो सकता है ये, लेकिन जब वो 2 3 से स्टार्ट करते हैं तो आपको ये वो हो जाना चाहिए बिल्कुल, इसके अंदर थोड़ा सा ये हो जाना चाहिए कि भाई ये पैटर्न तो 1 2 से स्टार्ट होता था। तो इसने क्या किया, यूपीएससी जनरली क्या करती है आपको पता है कि आपके ना ए बी सी डी ये जो ऑप्शन के करेक्ट होने के होते हैं ना चांसेस, वो क्या करती है ज़्यादातर 25 के आसपास रखती है। किसी किसी ईयर क्या होता है कि 25 से 30 आ गया, तो जो सी ऑप्शन है वो 25 से 20 आ जाएगा, समझ रहे हो। तो ज़्यादातर क्या होता है ये आसपास ही रहते हैं। तो होता क्या है कि ऐसे पैटर्न में थोड़े चेंजेस हो जाते हैं कि ये बी ए में आ जाए, ताकि ए आंसर बढ़ जाए या फिर ए आंसर घट जाए, समझ रहे हो। ये वाली चीज़ होती है, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो 1 एंड 2 होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज ये फिलोसफिकली देखा है। आप देखोगे आंसर को, आपको पता चलेगा कि कुछ है ऐसी चीज़ जो इसको एक्सप्लेन कर पा रही है, ठीक है। उसके बाद आता है 5th। आपने तो बहुत बार देखा है, ये ऐसा पैटर्न है जो मैक्सिमम लोग गलत कर देते हैं। मैक्सिमम लोग गलत क्यों करते हैं, या फिर मैक्सिमम अगर इसको आप ठीक कर देते हो तो आपका सिलेक्शन भी हो जाता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 17 भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, 18 भी आते हैं। और ये क्वेश्चन क्यों पूछती है यूपीएससी, ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछती है कि 1 एंड 2 वाले, ठीक है, 2 ही स्टेटमेंट देती है इसके अंदर, ठीक है। ये जो 2 स्टेटमेंट है ना, और इसका ऐसा कि भाई 1 ओनली ठीक है या 2 ओनली ठीक है या दोनों ठीक है या नन ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन में पूरा फिलॉसफी ऐड कर देती है यूपीएससी। और ये बहुत टफ भी है इसको मार्क करना, आपको पता होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। इसको स्पेशली डिस्कस करना ही बेटर रहेगा, बट मैं यहाँ पे बस एक बता देता हूँ इसके अंदर आपको आंसर क्या है। इसके अंदर आंसर ज़्यादातर क्या होता है कि ज़्यादातर चांसेस बता रहा हूँ मैं, ए और बी में से ही होता है, ठीक है। आपको ट्राई करना है कि ए और बी में से लाना है आंसर। तो आपको क्या करोगे, या तो 2 को एलिमिनेट करोगे या 1 को एलिमिनेट करोगे। आपकी नॉलेज से, एलिमिनेशन से, जो भी चीज़ आपको लगानी है, आपकी लेयर स्टार्ट यहाँ से होनी चाहिए। जो पैटर्न है ना, इनमें से आंसर ज़्यादातर होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ट्वीक ये भी है, नीदर वाले ऑप्शंस पॉलिटी और हिस्ट्री में आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। बोथ वाला ऑप्शन आप साइंस में स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से, कि बोथ लाने की कोशिश करो, ठीक है। 3 वेरिएशन होगी। जनरल आंसर के अंदर 1 एंड 2 में से ही आंसर होता है, ठीक है। आप अगर इसको ब्लाइंडली 1 एंड 2 मारोगे तो वो गलत है, लेकिन इसमें 50-50 चांसेस क्या होते हैं, 1 एंड 2 में से ही आंसर होता है। आप देखोगे इसको। फिर अगर आपका हिस्ट्री एंड पॉलिटी का क्वेश्चन है तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, और अगर आपका साइंस का क्वेश्चन है तो आपका ये आंसर भी आ सकता है। लेकिन अगर जनरल क्वेश्चन है और जनरली आपको फॉलो करनी है चीज़, तो आंसर इसका इन्हीं दोनों में से ही होता है, ठीक है। अब मैंने ये 5 आपको केसेस बता दिए हैं। उसके बाद क्या है कि मैं क्या करता हूँ कि एक बार मैं आपको जो प्रीवियस ईयर की मैंने एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग बता देता हूँ कि जो मैंने आपको अभी तक बताया है। जैसे फर्स्ट जो केस है, फर्स्ट केस के अंदर आंसर क्या है,
वन के साथ जो स्टेटमेंट दे रखी वही आंसर है, ये नहीं है, ठीक है। सेकंड जो केस है उसमें क्या है, जो ये सबसे कम है इसको मार रहे हो आप। थर्ड केस क्या है, हाँ सॉरी, इसके अंदर जो रह गया ना सेकंड केस के अंदर, फर्स्ट जो है इसका आंसर ज़्यादा होने के चांसेस है, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ इसमें देखी गई है कि अगर ये आंसर नहीं बनता है आपके एलिमिनेशन से या जो भी चीज़ करके, तो ये आंसर का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये आंसर का पार्ट बनेगा जब ये ओनली टू वाला स्टेटमेंट, केस टू में एक स्टेटमेंट है तो ये आंसर का पार्ट बनेगा। तो आप एलिमिनेट करोगे तो क्या होता है कि या तो आंसर का पार्ट बनता है तो ये और ये की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। सॉरी केस टू नहीं है ये, एक सेकेंड, केस टू नहीं है, केस थ्री था। एडिट मैं करता नहीं वीडियोस को, सॉरी। हाँ केस टू ये वाला, अगर ये केस ये वाला पार्ट है ना तो ये आंसर का पार्ट बनता ही है इसका, ये इन दोनों में से आंसर होगा, समझ रहे हो, ये आंसर का पार्ट बनता ही है अगर ये नहीं है तो, ठीक है। केस थ्री है वो। सो केस वन के अंदर क्या है, 1 and 3 स्टेटमेंट वाला, ठीक है। केस वन के अंदर क्या है, 1 and 3 स्टेटमेंट। केस टू के अंदर क्या है, इन दोनों में से आंसर लाने की कोशिश, 50-50 चांसेस होते हैं इसके। बहुत सारे मतलब बहुत सारे केसेस हम दिखाएंगे आपको जिसमें इसमें से ही आंसर है, ठीक है। फिर आपका एलिमिनेशन भी करना है यार, ये तो जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। और अगर आपको बिल्कुल ही ऐसा रखता है ना जैसे लास्ट रिजोर्ट, आपको कुछ नहीं पता और सब कुछ करना है, तो इनमें से आंसर मारोगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे विदाउट इवन सीइंग द क्वेश्चन। बट उसको मत ही करना तो बेटर रहेगा एग्ज़ाम के अंदर। मैं तो उसका भी बताऊंगा आपको कि अगर आप वैसा करते हो तो कितने मार्क्स आप गेन करते हो, ठीक है। ये जो केस थ्री था जो मैंने बताया, इसमें क्या है कि आपको ज़्यादा चांसेस किसके हैं, बी के। और अगर आपको कुछ करके, कुछ एलिमिनेट करके या आपकी फ़िलॉसफी वगैरह का सोच के कि कैसा क्वेश्चन है क्या है, कुछ ना कुछ करके, तो ये आंसर का पार्ट पक्का बनेगा। मैंने जब 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ 2020 वाला, तो उसमें भी बताया कि कैसे ये पार्ट बनता है, ठीक है। तो इस ये है, या फिर एलिमिनेशन आप 3 को कर नहीं पा रहे तो ये इसका आंसर का पार्ट बनेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन के अंदर, जब आपको 2 कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ये फिलोसफी इसकी यही है कि आप यूपीएससी ने अपना एक ऑप्शन को वेस्ट किया है। जब आपको 2 ओनली दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया है इस ऑप्शन को, ठीक है। और सेकंड, जब ये वाला जो सेकंड स्टेटमेंट है, जब ये 2 ऑप्शन इसने वेस्ट किए हैं 2 को और 3 को ओनली डाल के, तो इनमें से आंसर बढ़ने के चांसेस बहुत हो जाते हैं, ठीक है। और जब फोर्थ ऑप्शन ये वाला है तो इसका एक आंसर चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और जब आपका फिफ्थ होता है तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से होने के चांसेस ज़्यादा है। ये 5 अपने बेसिक फैक्ट वो है केसेस। अब मैं आपको बताता हूँ इसका थोड़ा सा एनालिसिस जो मैंने किया है। सी, ये स्पेशल इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने देखा है। तो एक्चुअली में जब आप देखते हो इस चीज़ को तो आपको काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा कैसे इसको फॉलो करना है। तो जो 2019 का पेपर हमने देखा, 2019 का देखा, उसके अंदर जो केस 1 है ओनली 3 आए थे। तो डायरेक्टली जो फॉलो, डायरेक्टली 1 and 3 जो आंसर जिसमें होना था डायरेक्टली 0 में फॉलो हुआ। लेकिन इनडायरेक्टली क्या है, ये पार्ट ऑफ आंसर बनेगा, ठीक है, वो 3 में फॉलो हुआ। ओके, तो 3 के अंदर, 3 में से 3 के अंदर आपको इनडायरेक्टली ये फॉलो हो रहा है, पार्ट ऑफ आंसर बनेगा। जब केस 2 की बात हम कर रहे हैं तो 8 क्वेश्चन आए, 8 में से 4 में डायरेक्टली फॉलो हो रहा है। केस 2 जो है 8 में से 4 में डायरेक्टली 4 हो रहा है। आपको क्या करना है, जो पीछे मेरी वीडियो में जाकर उसको स्क्रीनशॉट लेके आप एक बार रख लो अपने पास, ताकि आप, या फिर लिख लो उसको कि केस 2 क्या है, ठीक है। 8 में 4 डायरेक्टली फॉलो है, इनडायरेक्टली क्या है, 2 बार फॉलो हो रहा है कि वो पार्ट ऑफ आंसर बनता है। ऐसे ही केस 3 क्या है, 7 बार, 7 में से 2 बार तो डायरेक्टली फॉलो हुआ है, अगर आप बिना देखे उसको मार रहे हो, और 4 बार इनडायरेक्टली, जो मैंने बोला था ना कि 2 ओनली वाला है, तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो पार्ट ऑफ आंसर बनती है, वो 4 बार आया। तो जो 2019 है उसमें क्या हुआ है कि ये वाला पार्ट ज़्यादा आया। तो आपको क्या सोचना है कि 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें वो आंसर बना, और 2 क्वेश्चन ऐसे वो आंसर का पार्ट बना। तो आपको यही सोचना है कि 7 में से 6 बार तो वो ऐसा कर रहा है, तो आप तो वैसे भी पहुंच जाओगे ना सोच के उसके पास, ठीक है। ऐसे ही जो केस 4 है, केस 4 के अंदर आपका डायरेक्टली 5 में से 2 बार आंसर वो है, और 1 बार वो आंसर का पार्ट है, मतलब ऑल आ गया होगा साइंस का, ठीक है। और केस 5 के अंदर 4 बार ए और बी में से ही आंसर मिला है, 7 में से, ठीक है। तो जब अगर आप इसको डायरेक्टली फॉलो कर रहे हो, डायरेक्टली जब फॉलो कर रहे हो तो आपके नेगेटिव मिला के 12.66 का गेन होता है, ठीक है। और अगर आप इनडायरेक्टली भी फॉलो कर रहे हो इसको, इनडायरेक्टली एलिमिनेशन के साथ फॉलो, तो 38 मार्क्स का आपको गेन होगा, ठीक है, इंक्लूडिंग नेगेटिव मार्किंग। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली आप नहीं मार रहे उसको, ऑप्शन को, आपको क्या करना है, लेयर वाइज चलना है, ठीक है। उसमें क्या होता है, अब देखो, जो ये केस
5 में बता रहा हूँ और केस 2 बता रहा हूँ, इसमें मैं जो आंसर बता रहा हूँ आपको दो स्टेटमेंट में से बता रहा हूँ, है ना। जब आप केस 2 को देखोगे इसमें क्या है कि दो स्टेटमेंट है छोटी छोटी उसमें, और इसमें क्या है ए और बी में से। तो अब इसमें क्या है कि ज़रूरी नहीं है ना आपने जो टिक की वो सही होगी, अगर आप डायरेक्टली टिक कर रहे हो। इसलिए क्या होता है कि अगर हम सिर्फ इसको सिर्फ 1, 3 एंड 5 को 4 को हम देखें, जिसमें मैं डायरेक्टली एक ही आंसर बता रहा हूँ, अगर आप बिना पढ़े क्वेश्चन को मार्क करते हो तो आपको लॉस बिल्कुल नहीं हुआ, आपको सिर्फ आपको 0.66 मार्क का गेन ही हुआ है, ठीक है। अब मेरे इस पेपर के अंदर जो थे 116 मार्क थे, वैसे मेरे बन रहे थे कितने, 126 प्लस बन रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट केस है, वो यूपीएससी से 116 बने थे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने क्या किया डायरेक्टली मारा, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया बस, बिकॉज मैंने 2018 की भी की है, 17 की भी और 15-16 की भी की है। तो उस हिसाब से आप क्या करते हो, थोड़ा कॉशियस हो जाते हो आंसर को मार्क करने वाले। अगर आपका उसके अलावा आंसर आ रहा है तो दोबारा पढ़ लेते हो, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा फॉलो होने के चांसेस होते हैं। तो अगर अब क्या है, फिर मैं 2018 का डिस्कस कर लेता हूँ। 2018 के अंदर क्या हुआ है, एक सेकेंड, जो 2018 है उसके अंदर ये जो अपना जो केस 1 आया था, जो 1 ओनली से स्टार्ट होता है, उसमें क्या है 4 आया था, 4 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन में से डायरेक्टली 2 में फॉलो हो रहा है और इनडायरेक्टली 1 में फॉलो हो रहा है, ठीक है। जब आप डायरेक्टली बात करते हो तो 2 में फॉलो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मतलब आपका क्या होता है 1 एंड 3 किस में है, 2 क्वेश्चन में आंसर है, और जो इनडायरेक्टली है वो किस में, एक क्वेश्चन में आंसर है। जब आप केस 2 की बात करते हो वो 10 में आया है 2018 में, 10 क्वेश्चन में से डायरेक्टली 8 में फॉलो हो रहा है। आप सोचो इस चीज़ को, केस 2 में डायरेक्टली 8 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके अंदर वो फॉलो हो रहा है, और एक में इनडायरेक्टली फॉलो हो रहा है, मतलब वो पार्ट ऑफ आंसर बन रहा है। अब केस 3 जो है वो 15 थे, 15 केस 3 आए हैं, 15 में से 6 टाइम्स हो रहा है और 4 टाइम्स इनडायरेक्टली हो रहा है। सी इसकी ग्रेविटी देखो, इसमें आप ये मत सोचो कि 15 में से 15 नहीं हो रहा। जब आप 15 में से 6 कर रहे हो, आप पॉजिटिव गेन रहे हो, 6 इंटू 2 कर लो इसको, 12 मार्क्स आप गेन कर रहे हो विदाउट इवन सीइंग द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को करोगे, फिर थोड़ा दिमाग लगाओगे, सेकंड नॉलेज में जाओगे एलिमिनेशन में, सेकंड लेयर में जाओगे एलिमिनेशन में, फिर उसके बाद आप नॉलेज में जाओगे, तब जाके मार्क करोगे। और अगर आपको बिल्कुल पता नहीं चल रहा तो पैटर्न फॉलो कर लो, आपका पॉजिटिव ही होगा। और आगे मैं बता रहा हूँ कैसे पॉजिटिव होगा। उसके बाद आप जब केस 4 को देख रहे हो, केस 4 में 2 क्वेश्चन आए थे, एक बार डायरेक्ट फॉलो हुआ और एक बार वो पार्ट ऑफ आंसर हुआ। पार्ट ऑफ आंसर का मतलब ऑल आया था, ठीक है, वो साइंस का ही होगा। फिर उसके बाद क्या है, वो जो केस 5 है वो 17 आया। और एक और बात देखो, जब जब ये 17 या 18 आते हैं तो काफ़ी मतलब जो पेपर होता है काफ़ी टफ की साइड चला जाता है जैसे ही कम होंगे, क्योंकि जो केस 5 है वन ऑफ द टफेस्ट पैटर्न्स होते हैं यूपीएससी के, ठीक है। उसमें आप एलिमिनेशन बहुत मैटर कर जाती है, एलिमिनेशन टेक्निक बहुत मैटर कर जाती है केस वाइज जो है। उसमें आप देखोगे मिनिस्ट्री का नाम गलत है या कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आगे एक एलिमिनेशन वाली वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये जो 17 है, 17 में से इसमें 10 आए। उसके बाद क्या है कि फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि अगर हम इसको डायरेक्टली फॉलो कर रहे हैं, डायरेक्टली, ये डायरेक्ट वाला मतलब जो मैंने बताया वो डायरेक्टली फॉलो कर रहे हैं विदाउट सीइंग कि ये पार्ट ऑफ आंसर बन सकता है या नहीं हो सकता, तो उसमें क्या हो रहा है कि ये 40 मार्क्स का आपको गेन कर रहा है, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस 5 एंड 2, जिसके अंदर दो दो में थे, दो में से आपने अगर ठीक वाला कर दिया तो 40 मार्क्स का गेन हो रहा है सीधा, ठीक है। और अगर आप इनडायरेक्टली भी इंक्लूड कर रहे हो तो 50 पॉइंट समथिंग मार्क का गेन हो रहा है। लेकिन अगर आप मान लो सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल वही मार्क ही कर रहे हो विदाउट सीइंग एनी क्वेश्चन, विदाउट इवन एक्सप्लोरिंग द लेयर्स और एलिमिनेशन और नॉलेज एक्सेट्रा, तो आप डायरेक्टली मार्क करके आ रहे हो, जो मैंने बताया आंसर की वही उनमें से ही है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, 40 मार्क का 40 ला रहे हो। और अगर आप इसको ये जो 1, 3 और 4 जिसमें एक ही आंसर मैं बता रहा हूँ जिसमें टॉप आंसर होता है, उसमें आप क्या कर रहे हो 10 मार्क का आप गेन कर रहे हो सीधा मार्क के, नेगेटिव मार्क इंक्लूड करके। सी ना, जब आप डायरेक्टली कर रहे हो इसको 2 ये और 6 ये और 1 ये, अब जब इसको करोगे कितने में से 4, 15 और 2 में से आपको गेन कितना हो रहा है, 10 मार्क का गेन होगा, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लेना इस चीज़ को। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे की मिस्टेक है वैसे नहीं होगी, मैंने थोड़ा कैलकुलेट किया, बाकी देख लेना आप, ये चीज़ है, ओके। उसके बाद आ रहा है 2017 के अंदर 14 आए हैं, वो जो केस 1 है, स्पेशल केस 1 14 आए हैं, उसमें से 6 ठीक हुए हैं, 4 गलत हुए हैं, ठीक है। जब आप 6 और 4 ऐसा कर रहे हो कि 6 बार डायरेक्टली ठीक हो रहा है, मतलब जब ये डायरेक्टली ठीक हो रहा है इसका मतलब जो आंसर 1 एंड 3 है वो 6 बार आया है, मतलब 1 के साथ जो स्टेटमेंट है वो वाली चीज़, या तो 1 एंड 2 या 1 एंड 3, ज़्यादातर तो यही होती है, ठीक है, सेट पैटर्न है।
6 बार ये था, 4 बार क्या था, इनडायरेक्टली फॉलो हुआ है, ऑल होगा फिर कि 1 एंड 3 इसका पार्ट बना है। ठीक है, तो आपको स्टार्ट करना यही है ना, 1 एंड 3 से स्टार्ट होएगा। आप देखो इसमें कितना गेन होता है। जब आप सेकंड केस करते हो तो 6 में से 5 बार फॉलो हुआ है वो, कि उन्हीं में से आंसर हुआ है। इनडायरेक्टली नहीं हुआ था, 6 में से 5, सोचो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। केस 3 में आप 8 में से 3 बार वो फॉलो हुआ है, केस 4 में 3 में से 2 बार फॉलो हुआ है, और केस 5 में 18 में से 7 हुआ है। आप ये मत सोचो ये 50-50 है, 7 बार ए और बी में से ही आंसर था। ठीक है, तो आप वहीं से स्टार्ट करो ना। और एक और बात, जब मैंने जो इसमें से जो बात बाकी फॉलो नहीं हो रहे ना, पॉलिटी और हिस्ट्री के, वो ज़्यादा थे इसमें। 2017 का उठा के देख लेना, उसमें डी ऑप्शन ज़्यादा होता है नीदर, तो वहाँ से स्टार्ट करना पॉलिटी और हिस्ट्री को। ओके, तो आप और भी अच्छे से जाओगे इनडायरेक्ट वे में। और भी, जैसे मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में क्या कर रहा हूँ, यहाँ डैश कर रहा हूँ इनडायरेक्ट वे में, लेकिन आप इनडायरेक्ट वे में उसको इंक्लूड कर सकते हो कि इनडायरेक्टली मैंने क्या किया है, डी से स्टार्ट कर रहा हूँ हिस्ट्री एंड पॉलिटी को। ओके, वो एलिमिनेशन का में पे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप डायरेक्टली फॉलो कर रहे हो तो 28 मार्क का आपको गेन होता है डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली के साथ जब आप करो, इनडायरेक्टली मतलब सेकंड भी, मतलब मैंने फर्स्ट में बताया 1 एंड 3 और पार्ट ऑफ आंसर बनेगा। सेकंड केस के अंदर क्या बताया कि जो जो थर्ड केस था उसके अंदर क्या बताया, 2 ओनली अगर आया या 3 ओनली आया, वो पार्ट ऑफ आंसर भी बनता है। तो अगर उसको भी आप सोच के आंसर पे ला रहे हो तो आपको गेन कितना होता है, 43 मार्क्स का गेन होता है। सी, यहाँ पे गेन काफ़ी बढ़ जाता है जब आप 2 में खेलते हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उन दोनों में से आंसर लगा रहे हो। अब जब आप एलिमिनेट भी करते हो तो आपकी एलिमिनेशन उसके साथ भी चली गई ना, तो आप सीधा सीधा देखोगे कि काफ़ी क्वेश्चंस में आप उसको फॉलो कर पा रहे हो। ओके, और 43 मार्क्स गेन बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है विदाउट नॉलेज, सिर्फ पैटर्न के बेसिस पे। अब मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि केस 5 में 50%, अगर 1 एंड 2 में से भी आप लगा रहे हो तो क्या पता आधे इसमें से ठीक हो जाए, आधे इसमें से ठीक हो जाए, प्रोबेबिलिटी है। और इसमें भी अगर एक वो छोटी छोटी स्टेटमेंट में से लगा रहे हो, क्या पता आधे इसमें, तो अगर आप ये मान लो 10 भी मार्क करते हो इन दोनों को, तो आपका क्या होता है कि 50% चांसेस हैं इसके ठीक होने के, 50 के। तो इसलिए इसको एक्सक्लूड करके, इसमें आप क्या कर रहे हो, अपना दिमाग भी साथ में लगा रहे हो। इसको एक्सक्लूड करके अगर आप इन दोनों केसेस को नहीं कर रहे, जिसके अंदर क्या है कि मैं दो दो आंसर बता रहा हूँ, अगर सिर्फ ये वाले 3 केस कर रहे हो, तो 2017 में आपको 12.66 मार्क हुआ विदाउट इवन नो सीइंग द क्वेश्चन, ओनली पैटर्न पे आप टिक कर रहे हो तो। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने जस्ट एक लेयर इंट्रोड्यूस की अपने क्वेश्चन के अंदर। अब आगे हम आंसर क्वेश्चन देखेंगे। अभी अभी 32 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, जो कि मेरे को ज़्यादातर जो सजेशन मिल रहे हैं छोटी वीडियो बनाने का है। तो वैसे भी इसमें फर्स्ट सीधा एग्जांपल हम देखने वाले हैं। सी, ये 2017 के क्वेश्चंस हैं, जिसमें केस 1 काफ़ी कुछ आया हुआ था। इसमें कुछ नहीं हुआ, इस वाले पैटर्न में कुछ नहीं हुआ, नीचे से स्टार्ट कर दिया। ये 1 2 3 1 3 है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आप देखोगे तो यूपीएससी को क्या होता है, ABCD में वो जो आंसर है वो इक्वली डिवाइड करने होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, पैटर्न तो ये बनाते हैं और आंसर इसको लाना है था सी में, तो क्या करते हैं, नीचे से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो पैटर्न वही है ये। तो आंसर क्या मारोगे आप, बी। आप इसको चेक कर लेना, बी ही है। अब अगला क्वेश्चन देखोगे, आंसर क्या मारोगे इसका, 1 के साथ कौन सी है, ये बी। आंसर क्या है, बी। सी, मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ पैटर्न बता रहा हूँ, इसमें कोई एलिमिनेशन टेक्निक नहीं पता, कुछ नहीं। आप एलिमिनेट भी करोगे, और भी चीज़ें करोगे, बट आपने सिर्फ क्या देखा है, ये नहीं देख रहे आप सिर्फ पैटर्न देख रहे हो, आंसर मार रहे हो, आंसर यही है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर रहे हो, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या मारोगे, सी। आंसर भी क्या है, सी। उसके बाद क्या देख रहे हो, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आप क्या मारोगे, नीचे से स्टार्ट हो रहा है, आंसर क्या मारोगे, बी। आंसर भी यही है। ठीक है, उसके बाद क्या देख रहे हो, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नहीं देखा आपने क्या मारना है, सी। ठीक है, नेट बाद में कर लेना यार, अभी वो इतना टाइम मत लगाओ इस चीज़ पे। जस्ट मैं अपना पॉइंट प्रूव कर रहा हूँ इस चीज़ में। इसमें क्या है, सी। ठीक है, आंसर भी क्या है, सी। ठीक है, अब क्या है, केस 2 3 4 जो मैंने डिस्कस किया, फिफ्थ को तो सबको ही पता है क्या है। केस 2 3 4 के थोड़े थोड़े एग्जांपल देख रहे हैं, 2017 से भी, 15 16 में से भी, जो भी मेरे को मिला। इसमें क्या आंसर मारोगे, सी मारोगे। क्यों, क्योंकि सबसे छोटी स्टेटमेंट ये है, वरना क्या होता, जो इसके साथ जो स्टेटमेंट है वो होती। ठीक है, वैसे तो इसके साथ ये भी है, तो इन दोनों में से, इन तीनों में से ही आंसर रहता, लेकिन इसमें क्या है, ये वाला आंसर होने के चांसेस, और यही आंसर है इसका। आगे क्या करोगे, ये कौन सा पार्ट है, फोर्थ केस है। फोर्थ केस में क्या होता है, ए होता है आंसर। ठीक है, आंसर क्या है, ए ही है। फिर इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, अभी मैं ज़्यादा नहीं डाल पा रहा इसमें, बाद में डिस्कस करेंगे तो करेंगे। इसका क्या आंसर है, फोर्थ केस है, ए आंसर है, आंसर क्या है, ए ही है। ठीक है, जब 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 ऐसा स्टेटमेंट बनता है तो ऐसा ही आंसर होता है। इसमें क्या आंसर होना चाहिए, सी ही आंसर है इसका। ठीक है, उसके बाद क्या आंसर होना चाहिए इसमें, बी ही आंसर है इसका। ठीक है, और देखो इसमें और भी चीज़ अगर देखोगे तो क्या है, किसका क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में मिनिमाइजेशन स्टार्ट कहाँ से करना था, यहाँ से,
अब जब ये पढ़ोगे तो ये गलत है दोनों, और बी स्टेटमेंट ठीक है। वो एलिमिनेशन के बाद आप लेयर इंट्रोड्यूस करके तो हो जाएगा। उसके बाद क्या है अपना, एक केस आ गया अपना केस 2। केस 2 में आंसर किस में से होना चाहिए, 2 ए और बी में से, जब पढ़ोगे एलिमिनेट करोगे या जो भी है। और ये वन ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चन था जिसमें मैंने देखा कि ए में 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा। और जब भी ऐसा हो जाए कि ए के अंदर 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, 1 आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इन्होंने 1 स्टेटमेंट दिया और ए में 1 से स्टार्ट नहीं कर रहे, ए को 1 से स्टार्ट नहीं कर रहे, तो 1 इज़ नॉट एन इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट, वो जस्ट एक वैसे ही बना दी सीधा। और ये आंसर इन दोनों में से था, ठीक है। रेयर स्टेटमेंट ऐसे नहीं कर सकते यार, यूपीएससी में कोई ना कोई फिलोसफी फॉलो हो रही है या ट्रेंड, देखो इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये वाला क्वेश्चन, इसमें से क्या लगाओगे, इसमें और इसमें से आंसर लगाओगे, आंसर भी इसी में से ही है। उसके बाद क्या है, खाली पेज, कोई बात नहीं। और अब इसको क्या है, मेरी तरफ से थैंक्स फॉर सीइंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे मैं क्या करूँगा, केस 2 के एग्जाम्पल आपको दूंगा, 3 एंड 4 के एंड 5 के, ठीक है। और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ टाइम मिलते ही जो यूपीएससी पे जो प्री का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें वी विल बी डिस्कसिंग नेक्स्ट 14-15 क्वेश्चंस, और उसको थोड़ा देखो, बिकॉज 2020 के पेपर में मैंने ये पैटर्न्स बनाए हैं ना, 2020 में मिसलेनियस पैटर्न आए, बट उसमें 5th जो फिलोसफी हमने मैक्सिमाइजेशन में वही चीज़ चली, ठीक है। आप जब लेयर्स में आंसर करोगे ना, आपके पास वेपन्स बढ़ रहे हैं। ये मैंने वेपन दे दिया मेरी तरफ से, अब आप अपने भी पैटर्न बना सकते हो यार, ठीक है। ये जस्ट मैंने अभी सर्च करके चीज़ें अभी आपको डाली है, मैंने पहले भी की हुई है 14, 15, 16, 13 की भी, तो उसमें भी मैंने यही देखा कि आंसर ये। और हाँ, जब भी आपको देखना है, क्रॉस चेक करना है, तो यूपीएससी की ही से ही करना, वो यूपीएससी की वेबसाइट पे है, ठीक है। चलो ओके यार, थैंक्स, बाय बाय।